भगवद्विदां भागवतास, बोलिए, भगवद्विदां भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारित किए हुए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार बिजली सर्वत्र फैली हुई रहती है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा उसका प्राकट्य उसी प्रकार विद्युत जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है, जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है। विद्युत जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वह प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति से परिपूरित वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में उतारे और इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता। उसे विदुर जैसे प्रतिनिधियों को खोजना चाहिए, जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं है। भगवान सदा ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की असली सेवा में विशेष रूप से श्रवण तथा कीर्तन के माध्यम से लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन करते हैं। महामुनि व्यासदेव ने नारद से सुना और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उनका वर्णन किया। श्रीमद् भागवत की यह विधि है। इस तरह भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का नाम उन्हीं के कारण होता है। ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को शुद्ध करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो क्या बात ही है, जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेहास्पद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा हो, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की परवाह न करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। श्रीमद् भागवत की जय। तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रसंग है, जहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र से मिलते हैं। कई वर्षों के बाद जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में पांडव के साथ रह रहे थे, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद, तो उस युद्ध में सब कुछ खत्म हो गया था और धृतराष्ट्र फिर भी अपने ग्रह से आसक्त थे, जबकि उनके वानप्रस्थ का समय हो चुका था। तो उनको समझाने के लिए और उनको इस संसार से निवृत्त करने हेतु विदुर जी उस समय आकर धृतराष्ट्र से मिलते हैं। तो जनरली हम लोग जीवन में इतने कई बार उलझ जाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का, बराबर। इसीलिए आप लोग के रिक्वेस्ट पर तीर्थ यात्रा निकाली गई है। अभी देखते हैं कितने लोग आते हैं तीर्थ यात्रा में, बट मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो अगर हम तीर्थ स्थान नहीं जा सकते तो कभी कभी इसलिए तीर्थ स्थान हमारे पास आ जाते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से। क्योंकि शुद्ध भक्त अपने हृदय में तीर्थ स्थान को लेकर घूमते हैं। तीर्थ स्थान यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर भगवान का गुणगान होता है। बराबर, आप वृंदावन जाएंगे तो थोड़ी चाट गल्ली जाएंगे खाने, भेलपुरी खाने के लिए, जो कि आपको दिखेगा वहाँ पे वृंदावन में चाट गल्ली है।
जैसे बॉम्बे में खाऊ गली है ना, पता है वहाँ पे देखा है आपने? हाँ, तो चाट गली में जाएंगे तो वहाँ वही माहौल मिलेगा जो यहाँ पे खाऊ गली मिलता है। बॉम्बे या चर्च गली तो खाऊ गली है। ये इतना एक्टिव क्यों हो गया? शांत है। तो हम लोग अगर तीर्थ स्थान में जाकर भगवान के नामों का गुणगान नहीं करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा तीर्थ स्थान जाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जबकि तीर्थ स्थान या मंदिरों में जाने का उद्देश्य होता है अपनी चेतना को शुद्ध करना। केवल 4 दीवारों से बना हुआ लाइटिंग देखने के लिए नहीं तो जाते ना हम लोग। फिर भी आपके लिस्ट में प्रेम मंदिर लिखा हुआ है। लोग प्रेम मंदिर पहुंच जाते हैं वृंदावन में, तो अच्छी बात है, जाइए। लेकिन धाम या तीर्थ स्थल में जाने के बाद हम केवल वहां के चकाचौंध लाइट देखने नहीं जाते। यहाँ कितना अच्छा मार्बल लगा हुआ है, ताजमहल में क्या लगा हुआ है? मार्बल है। लोग बोलते हैं मार्बल क्या बना, या फिर बड़े बड़े मंदिर होते हैं वो पत्थरों से बने रहते हैं एकदम। तो हम सब वहां पे निश्चित हमको दिखता है तो अच्छा लगता है, साइट सीइंग भी अच्छा ही है, कोई भी अच्छा दृश्य देखेंगे तो अच्छा लगता है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को शुद्ध करना। तो इसीलिए कभी कभी धाम हमारे एक्सेस में नहीं रहता, तो लेकिन भक्त ऐसे होते हैं जो धाम को लेकर घूमते रहते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं और उनके सानिध्य में हम वही अनुभव कर सकते हैं जो हम वृंदावन जाके अनुभव करेंगे। तो अभी महाराज जी यहाँ पे हैं तो आप लोग अनुभव कर रहे हैं, उनका दर्शन लेते हैं, उनके प्रवचन में बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो वही अनुभव होता है जो एक धाम में जाने के बाद आपको मिलेगा। इनफैक्ट कई बार धाम में जाने से भी ज्यादा अनुभव आपको यहाँ साधुओं के संग मिलेगा, क्योंकि धाम में जाने के बाद अगर साधुओं का संग नहीं लिया आपने तो फिर हम मुंबई के खाऊ गली में घूम रहे अभी भी। इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि भगवत विदा भागवतास, भगवत विदा यानी कि आप जैसे भागवतास, भागवत यानी कि भागवत यानी कि महान भक्त, आप क्या है? स्वयं एक धाम है। तो यहाँ जितने भी भक्त हैं स्वयं अपने आप में एक धाम है। वृंदावन, द्वारका, मथुरा, काशी, गया सब बैठे यहाँ पे धाम। अगर हम उनसे आध्यात्मिक चर्चाएं करेंगे तो, अगर आध्यात्मिक चर्चा नहीं की तो फिर वही अपना मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वही याद आएगा। इसलिए भक्तों से मिलने के बाद हमें आध्यात्मिक चर्चाएं करनी चाहिए, जीवन के बारे में प्रश्न पूछने चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हमें किस तरह अपने आप को एक दिशा देनी चाहिए। क्योंकि लोग तो संसार में चलते रहते हैं, लेकिन बिना दिशा के चलना बहुत खतरनाक होता है। पता चला कि वो अंत में जाकर उसके नीचे क्या है? बहुत बड़ा खाई है, गिर गया। तो केवल डायरेक्शन, केवल स्पीड मेंटेन करना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन भी होना चाहिए। और डायरेक्शन हमको मिलता है श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता से, भक्तों के सत्संग से दिशा मिलती है कि जीवन में कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर तरीके से हमें बता रहे हैं भागवत के इस प्रसंग में कि हमें किस प्रकार अपने जीवन की दिशा बनानी चाहिए। क्योंकि हम कई बार मिस कर जाते हैं। अभी संसार में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आप अगर देखेंगे ट्रेन में तो लोग ट्रेन में भाग रहे हैं, फ्लाइट में भाग रहे हैं, बस में भाग रहे हैं, रिक्शा में भाग रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। थोड़ा भी अगर गाड़ी लेट हो गया 5 मिनट तो जीवन फील हो जाती है, कितना लेट हो गया गाड़ी। ये नहीं सोचेंगे 5 मिनट चलो जब कर लेता हूँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डिवोटी का फायदा ये है, ट्रैफिक में गाड़ी अटक तो क्या हो गया, और 2 माला हो जाएगा और 4 माला हो जाएगा, टेंशन नहीं है उसको। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति को टेंशन रहता है। ट्रैफिक में अटक गया तो टेंशन, जल्दी पहुंच गया तो अभी क्या करूं, जल्दी आ गया ऑफिस में तो ढूंढना पड़ता है कि अभी क्या टाइम पास कैसे करना है। लेकिन भक्त को इसका टेंशन नहीं है, जल्दी पहुंचे लेट पहुंचे, उसका अपना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। उसका जप चलते रहता है और अपने जीवन को शुद्ध बनाने का उसका प्रक्रिया निरंतर जारी रहता है। इस संसार में हम लोग निरंतर अपने आप को दूषित करते रहते हैं भौतिक चीजों के संग में आने की वजह से, लेकिन भक्त ऐसा है जो अपने आप को निरंतर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम भगवान का अर्चन गिर का सेवा करके ये सब क्रियाएं करते हुए हम हर क्षण अपने आप क्या कर रहे हैं, शुद्ध बनाते जा रहे हैं, शुद्ध बनाते जा रहे हैं। और बाहर का जो व्यक्ति है भौतिक वाले क्या कर रहे हैं, हर क्षण अपने आप को अशुद्ध बनाते जाता है और कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। समय निकालकर हमें सत्संग में आना चाहिए हमेशा। भगवान के मंदिरों को भेंट देना चाहिए, भगवान के अर्चन गिरों को दंडवत लगाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए उनका, और भगवान के भक्तों से मिलकर यहाँ वहाँ की सांसारिक बातें ना करते हुए आध्यात्मिक बातें करनी चाहिए। कभी कभी भक्त होते हैं, मिलते हैं, वृंदावन में कभी आप जाएंगे तो लोगों का ये रहता है मार्केट कब जाएंगे खरीदारी करने के लिए। उधर लोई बाजार करके मार्केट है, वहाँ साड़ी मिलता है, गोपी ड्रेस मिलता है, क्या क्या मिलता है, तो भक्त अपना लगे रहते हैं। तो ठीक है, खरीदारी कीजिए, लेकिन प्रमुख उद्देश्य अपना होता है धाम में आने का भगवान का नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीपाद रामानुचार्य उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, जो कि भगवान के महान भक्त हैं, जिन्होंने इस संसार में भगवान का भक्ति कैसे करना है, जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, कल ही परसों ही लगे यहाँ पे। तो श्रील प्रभुपाद जैसे जगत में अवतरित हुए हम सबको भगवान का भक्ति देने के हेतु, क्योंकि जैसे संसार में कुछ लोगों का अपना बिजनेस होता है, जैसे कोई अगर कपड़े बेचने वाला है तो कपड़े बेचता है, वो ढूंढता है वो कपड़े कहाँ ज्यादा बिक्री होंगे, कहाँ पे ज्यादा मार्केट लगेगा। सब्जी बेचने वाला पता करता है कि ये कॉलोनी में, ये गली में, ये बिल्डिंग में ज्यादा बिक्री होता है, अच्छा दाम मिलता है। वैसे भगवान के भक्त भी ढूंढते रहते हैं कहाँ भक्त बना सकते हैं हम लोग, कहाँ अच्छा प्रचार हो सकता है। तो उसी प्रकार रामानुचार्य हम उनकी कथाएं देख रहे थे। पिछली बार आपको याद रहेगा तो हम ये प्रसंग देखे थे कि श्रीपाद रामानुचार्य, उनके गुरु क्या नाम था उनका, यमुनाचार्य बनने वाले थे, लेकिन बनने नहीं हुए, तो शरीर छोड़ के चले गए यमुनाचार्य। उसके बाद थे कांचीपूर्ण। तो हम श्रीरंगम, अभी ये पुनः याद कीजिएगा ये प्रसंग। एक तरफ है श्रीरंगम, ये एक देश है, दूसरी तरफ है कांचीपुरम, में दूसरा प्रदेश है। कांचीपुरम में रह रहे थे रामानुज आचार्य, जहाँ पे भगवान वरदराज का बहुत बड़ा विग्रह है, और जहाँ पे कांचीपुरम उनके आचार्यों की सेवा कर रहे थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर इस साइड में है श्रीरंगम, जहाँ पे भगवान श्री रंगनाथ का अर्च विग्रह है। आप लोग साउथ इंडिया नहीं गए बहुत सारे लोग, अगली यात्रा साउथ इंडिया निकालेंगे, ये कथा पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको दर्शन मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े अर्च विग्रह हैं भगवान के, बड़े बड़े विशाल मंदिर। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि श्रीपाद रामानुचार्य विचार करते कि मैं कांचीपुर से दीक्षा लूंगा, लेकिन कांचीपुर दीक्षा देते नहीं। कांचीपुर कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो वैश्य समाज से हूँ और आप ब्राह्मण समाज से, तो मैं दीक्षा नहीं दे सकता आपको। इसलिए रामानुचार्य आइडिया लगाते हैं कि कांचीपुर को घर पे बुलाया जाए, प्रसाद जब खाएंगे वो तो उनका महाप्रसाद मैं लूंगा। लेकिन आपने देखा था कांचीपुर में घर में आते हैं फटाफट, नहीं उनको पता था महाप्रसाद देना नहीं है मुझे। कोई भी भक्त अपने आप को महान थोड़ी समझता है। अगर आपको कोई बोलेगा कि प्रभु आपका महाप्रसाद दे दो, आप थोड़ी देंगे। महाप्रसाद कौन देता है? जो समझता है महान है, महान एक ही भगवान है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को महान बनाते हैं, लेकिन भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं महान हूँ। तो रामानुचार्य ऐसा आइडिया लगाता है, लेकिन होता क्या है कि उनकी पत्नी सोचती है कि अरे इनके गुरु तो वैश्य समाज से हैं,
घर में प्रसाद लेके गए तो फिर घर में जाने के बाद पूरा लिपा पोती करती है, साफ सफाई करके फिर बाद में बोलती है रामानुजाचार्य को, देखो आपके गुरु आए थे लेकिन वो तो दूसरे कास्ट से हैं और हम ब्राह्मण कास्ट से हैं, तो मैंने साफ सफाई कर दिया है, भोजन बना रही हूँ, आप लीजिए। तो फिर रामानुजाचार्य उनको डांटते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि रामानुजाचार्य के 6 प्रश्न थे जो वरदराज भगवान ने उनको उत्तर देते हैं कांचीपुरम के माध्यम से। उसके बाद जब आगे का अध्याय चालू होता है, अध्याय नंबर 11, अभी श्रीपाद रामानुजाचार्य अभी इस समय कांचीपुरम में है। इधर स्त्री रंगम में रामानुजाचार्य के मतलब नेक्स्ट आचार्य बनने की तैयारी चल रही थी यमुनाचार्य के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई आचार्य नहीं था अभी। तो इसीलिए स्त्री रंगम में कुछ भक्त थोड़े बेचैन होने लगते हैं कि अरे हमारा आचार्य किधर है, रामानुजाचार्य तो आया नहीं और यमुनाचार्य चले गए, तो अभी हमें आगे भक्ति मार्ग में आध्यात्म बढ़ाने के लिए और मंदिर का व्यवस्थापन देखने के लिए कोई एक प्रभावशाली आचार्य चाहिए। तो जब ऐसी चर्चा चल रही होती है उस समय महापूर्ण कहते हैं अपने सारे भक्तों से, महापूर्ण यमुनाचार्य के डिसाइपल है श्रीरंगम में। अरे आपको याद नहीं है क्या, जब यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य को देखा था तो उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति हमारा अगला सक्सेसर है, ये बनेगा हमारा नेक्स्ट आचार्य। और आपको याद नहीं है क्या 3 जो उंगलियां थी कैसे खुल गई थी यमुनाचार्य की जब रामानुजाचार्य ने 3 घोषणाएं की थी। तो ये सब बातें जब डिस्कस की जाती है तो उस समय सारे भक्त बोलते हैं हाँ हाँ हमें याद आया। तो हमें क्या करना चाहिए, श्रीरंगम से कांचीपुरम जाके रामानुजाचार्य को लेके आना चाहिए यहाँ पर श्रीरंगम में और उनको स्थापित कर देना चाहिए हमारे नए आचार्य के रूप में। तो सब लोगों में एग्रीमेंट हो जाता है, यहाँ से निकलते हैं महापूर्ण श्रीपाद रामानुजाचार्य को लेके आने के लिए कांचीपुरम। और उस तरफ रामानुजाचार्य जिनको कि पिछले अध्याय में देखा था, वरदराज एक सूचना देते हैं भगवान, उनके 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि मैं किसे गुरु स्वीकारूं। तो उस समय भगवान वरदराज ने उत्तर दिया होता है कि आप महापूर्ण को अपना गुरु स्वीकारो। अब इस तरफ श्रीरंगम से महापूर्ण चल दिए कांचीपुरम रामानुजाचार्य को लेने के लिए, और इस तरफ कांचीपुरम से रामानुजाचार्य भी सोचते हैं कि मुझे महापूर्ण से दीक्षा लेना है तो मैं भी निकलता हूँ। तो दोनों निकलते हैं अपने अपने जगह से, और बीच में एकदम बीच डिस्टेंस में एक जगह है, वहां पे भगवान का मंदिर है, मधुर कंटक करके एक जगह है, वहां पे आके दोनों मिल जाते हैं। जब रामानुजाचार्य देखते हैं कि अरे महापूर्ण भी आ रहे हैं, जिनसे मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ वही स्वयं आ रहा है, और महापूर्ण देखते हैं जिसको मैं लेने जा रहा हूँ वो भी आ रहा है, दोनों अति प्रसन्न होते हैं मिलकर, और एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करने के बाद फिर कुछ बेसिक बातें करने के बाद पश्चात अपने अपने मिशन के बारे में बताते हैं। तो हमने रामानुजाचार्य कहते हैं मेरा भी वही तो मिशन है, मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आया हूँ। और महापूर्ण कहते हैं हाँ हाँ मैं आपको लेने के लिए आया हूँ श्रीरंगम। तो उस समय जब दीक्षा की बात होती है तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि चलो दीक्षा देते हैं, आपको दीक्षा देना तो अभी दीक्षा स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय महापूर्ण बोलते हैं कि अरे यहाँ से कुछ ही दूर में कांचीपुरम है जहाँ भगवान वरदराज विराज रहे हैं आपकी जगह, हम लोग चलते हैं वहां पे और वहां जाकर फिर आपको दीक्षा दे देंगे। उस समय रामानुजाचार्य बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि सर आप भूल रहे हैं समय कितना बलवान है। रामानुजाचार्य बोलते हैं कि अगर कांचीपुरम पहुंचने के पहले अगर मेरा मृत्यु हो गया तो या फिर आपको कुछ हो गया तो क्या आपको याद नहीं है कि जब मैं यमुनाचार्य से मिलने के लिए आया था तो मेरे आने के पहले ही यमुनाचार्य शरीर त्याग कर भगवत धाम चले गए थे, आपको याद नहीं है क्या? ये रामानुजाचार्य कह रहे हैं महापूर्ण से। और जबकि कांचीपुरम और श्रीरंगम में जो मैंने ट्रैवल किया था बस से 6 घंटे का डिस्टेंस रहेगा, तो उस समय लोग चल के किया करते थे, चल के करेंगे तो हो जाएगा एक पूरा दिन हो सकता है ज्यादा ज्यादा। तो आधा दिन अगर आप चलेंगे 6, 7, 8, 9, 10 घंटा या 12 घंटा पकड़ लीजिए तो आप पहुंच जाते हैं कांचीपुरम या फिर इस तरफ श्रीरंगम, तो जहाँ भगवान का मंदिर है, धाम है। तो जनरली हम लोग बोलेंगे दीक्षा लेना है तो हमें क्या करना है, धाम में जाएंगे वहां पे दीक्षा लेंगे। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि आपको याद नहीं है क्या किस तरह से मेरा और यमुनाचार्य का
एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाया और मेरे मिलने के पहले वो चले गए, तो मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता हूँ कि हम कांचीपुरम तक पहुंचकर दीक्षा ले पाएंगे। मुझे अभी दीक्षा चाहिए। मतलब विचार कीजिए, आध्यात्मिक जीवन इतना अर्जेंसी है हमारे लिए, क्योंकि हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण हमारे आसपास है, आज हमारे मन में एक विचार आता है, चैंटिंग करूं क्या? वो विचार सस्टेन करने के लिए इतना हमें संघर्ष करना पड़ता है। चैंटिंग करूं क्या? करता हूं, अच्छा लग रहा है चैंटिंग। अगले 10-15 मिनट के बाद वो विचार कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं हमारा, क्योंकि हमारा संग मिनट बाय मिनट चेंज होते रहता है, होता है कि नहीं? और आजकल सोशल मीडिया की वजह से तो हर एक मिनट में चेंज होता है। एक कोई व्हाट्सएप में एक वीडियो आया, मतलब भक्तों का ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ, कोई बाहर का ग्रुप है, कोई फ्रेंड कोई भेज देता है, वो देखने लग गया, कौन से जपा कौन सा क्या सब मगन हो जाते हैं उसमें देखते देखते। फिर वो अगर लिंक रहेगा कोई वेबसाइट में लेके जाता है, कोई यूट्यूब में लेके जाता है। एक बार उधर घुस गया तो गया, अगले कई घंटों के लिए गायब हो गया वो। तो आध्यात्मिक इच्छा, इसीलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आध्यात्मिक इच्छा हमारे अंदर आती है ना, तुरंत उसके ऊपर काम करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, करेंगे हम, थोड़े समय के बाद होगा, क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा ऐसी है, जैसे आज अगर आप देखेंगे शुद्ध देशी गाय का घी दुर्लभ है ना शुद्ध अगर बोला जाए उसे, तो परखने के बाद भी नहीं मिलेगा आपको। वो हमारे नेपाल में यहाँ पे नाना नानी रहते थे, मैं कई बार गया हूँ, तो वो घी का जो सुगंध है, सिर्फ सुगंध से ही तृप्त हो जाता है मन। और इधर का जो हमारा घी है कई बार हमारे यूज करते सुनता हूँ, पहले कुछ सुगंध आता ही नहीं उसका, तेल के बराबर रहता है, क्योंकि ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा आपको? गाय भी ओरिजिनल घास खाती नहीं है तो आपको ओरिजिनल दूध और फिर आपको जितना हो सके उतना। तो मतलब दुर्लभ इतनी चीजें हैं इस संसार में, अगर शुद्ध रूप में प्राप्त करनी है तो। उसी प्रकार भगवान की भक्ति, अगर वास्तविक भक्ति, अभी तो गणेश फेस्टिवल चल रहा है, लोग यहाँ वहाँ धूम धड़ाका कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म बहुत दूर है। केवल रिलीजियस रहना और स्पिरिचुअल रहना तो अलग अलग चीजें होती है ना। स्पिरिचुअल रहना मतलब एक्चुअली समझना कि हम लोग इस जगत के नहीं है, हम कहाँ के हैं? आध्यात्मिक जगत के हैं। और केवल रिलीजियस रहना मतलब मैं इधर का ही हूँ, लेकिन थोड़ा उधर वाले का थोड़ा कृपा चाहिए इधर मजा करने के लिए, जबकि ऊपर वाला बोलता है मेरा कृपा लो यहाँ से वहां आने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं। जबकि हम सब लोगों का एक ही फिक्स्ड पर्पस है, यहाँ रहना है, मजा करना है। जबकि भगवान बोल रहे हैं आपको यहाँ नहीं रहना है, वहां आना है। और यही हमारा लड़ाई चल रहा है अनादिकाल से भगवान के साथ। भगवान बोलते हैं वहां आ जाओ, हम बोलते हैं आप यहाँ आ जाओ। अभी कौन क्या करेगा डिसाइड कर लो। भगवान यहाँ पे आएंगे या आप वहां जाएंगे? भगवान ने पक्का करके रखा है, मुझे तो यहाँ आना नहीं है, मैं आऊंगा तो भी मैसेज देने आऊंगा खाली पोस्टमैन का कि वहां आना है भाई। और हम लोग ठान के बैठे नहीं, आपको यहाँ आना है, राइट। और उसी संघर्ष में हमारा जीवन पूरी तरह से दिन ब दिन रात बीतते जा रहा है। और इसीलिए जैसे हमें हमारे अंदर अगर इच्छा आती है, कल अगर आप कभी बैठे हैं घर पे और अचानक इच्छा हो जाए भागवत पढ़ना है मुझे, तुरंत पढ़ लीजिए। अगले 2-4 मिनट के बाद पता नहीं वो इच्छा कहाँ गायब हो जाएगी। अगर इच्छा हो रही है जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इमीडिएटली उसके ऊपर काम कीजिए, जपा कर लीजिए फटाफट, है ना। अगर भक्तों का संग लेने की इच्छा हो रही है तुरंत भक्तों को फोन कीजिए। अगर मंदिर आने की इच्छा हो रही है तुरंत मंदिर आइए, क्योंकि अच्छी इच्छाएं और अच्छे विचार, इनको हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। क्रिकेट में रहता है वो, आपने देखा होगा, कभी कभी बॉलर बॉलिंग करता है और बोलता है, बॉल कभी कभी वो पैड पे लगती है ना, तो पता नहीं चलता आउट है नहीं है। तो इसमें अगर
शंका अगर हो गई कि आउट है कि नहीं है, तो बेनिफिट किसको दिया जाता है? बैट्समैन को दिया जाता है, राइट। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में ऐसा कभी हो, आप सोचेंगे जपा करूं नहीं करूं, क्या होगा इससे? बेनिफिट भगवान को दो भाई, वो विचार दे रहे हो तो अच्छा ही है, अच्छा ही विचार है वो, है ना। इसीलिए हमको जब आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है या कोई भक्त हमें बोलता है, तुरंत उसके ऊपर काम करना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट पता नहीं हमको क्या होगा। इसीलिए यहाँ पे रामानुजाचार्य बोल रहे हैं कि मुझे दीक्षा तुरंत दे दो भाई। पता नहीं अभी ऐसे तो महान आचार्य हैं, उनके मन में ऐसा कोई तीसरा विचार आएगा नहीं, और ना ही उनके मतलब बैकग्राउंड में कुछ ऐसे दूसरे विचार चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आचार्य ने अपने उदाहरण द्वारा दिखा रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब जब इच्छा हो तो उसको स्वीकार कर लीजिए। जैसे आप लोग बाहर जाते हैं ना, आज भेलपुरी खाने का इच्छा, चलो खा लेते हैं, आप ये नहीं बोलते ये अच्छा है बुरा है, सोचते हैं कि आप लोग? उसी प्रकार आध्यात्मिक में हमें सोचना चाहिए, आज आध्यात्मिक इच्छा मतलब अच्छा ही हो, बुरा नहीं है, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो इसी प्रकार रामानुजाचार्य दीक्षा के लिए महापूर्ण तुरंत तैयारी करते हैं। वहां पे मधुर कंटक में एक भगवान का मंदिर है, लोग उस मंदिर के प्रांगण में बहुत बड़ा पेड़ था बकुल का, उस पेड़ के नीचे फिर सारा तैयारी करते हैं दीक्षा देने का। और फिर इस प्रकार रामानुजाचार्य वैष्णव दीक्षा प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा होगा श्री संप्रदाय में शंख चक्र गदा पद्म इसका चिन्ह अंकित किया जाता है, 13 तिलक लगाए जाते हैं और इलेबोरेट प्रोसेस है, हम देखेंगे नहीं। इस प्रकार दीक्षा लेकर श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं और वहां से फिर कांचीपुरम की तरफ आते हैं। महापूर्ण और रामानुजाचार्य दोनों दीक्षा लेने के बाद मंदिर में आकर दीक्षा नहीं ली, उधर रास्ते में दीक्षा ले ली। और वहां आने के पश्चात श्रीपाद रामानुजाचार्य और महापूर्ण दोनों कांचीपुरम के पास जाते हैं वरदराज मंदिर में, और कांचीपुरम उनको लेके जाते हैं और भगवान वरदराज को कहते हैं कि आप इनको आपका दर्शन दीजिए। यानी कि दर्शन देने की प्रक्रिया क्या है? भगवान के भक्त के पास जाना है और भगवान के भक्त को प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे भगवान का दर्शन दिलाइए। जैसे हम मंदिर में आते थे, प्रभुपाद को धन्यवाद लगाते हैं ना, प्रभुपाद का आशीर्वाद लेने के बाद और ऑल्टर में जाएंगे तो भी वहां पे सारी परंपरा है, सारे आचार्य उनको हम नमन करते प्रणाम करते हैं कि कृपा करके आप हमें भगवान का दर्शन दिया, क्योंकि भगवान को देखने का हमारे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है। हमारी जो आंख है वो क्या है? केवल सांसारिक चीजों को देख सकती है, भगवान को नहीं देख सकती, आध्यात्मिक चीजों को नहीं देख सकती। जब हम अभी एक दूसरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? इस व्यक्ति का नाम ये है, ये ऐसा है वैसा है, अब किसी से झगड़ा हुआ होगा तो और ध्यान से देखेगा लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके अंदर शाश्वत आत्मा है, भगवान का दास है ये, राइट। तो ये विजन हमारे पास लेकिन आचार्य के पास रहता है। तो उस प्रकार जब जाते हैं तो भगवान वरदराज से कांचीपुरम में प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों को आप कृपा दृष्टि दीजिए, दोनों को दर्शन होता है, तीर्थ मिलता है, महाप्रसाद लेते हैं। उस प्रकार इस प्रकार दर्शन लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद महापूर्ण फिर कांचीपुरम में रामानुजाचार्य के साथ रहना चालू करते हैं। अभी आए थे एक मिशन के लिए, किसको लेने के लिए? रामानुजाचार्य को श्रीरंगम लेके जाने के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए वहीं पे रुक जाते हैं कांचीपुरम में। तो रामानुजाचार्य उनके लिए क्वार्टर अरेंज करते हैं। उस क्वार्टर में महापूर्ण और पत्नी दोनों वहीं पे रहते हैं। ऐसा लगभग 6 महीने वहां पे रहते हैं महापूर्ण कांचीपुरम में। और एक दिन ऐसा होता है कि मतलब ये ऐसे प्रसंग है जो रामानुजाचार्य के संन्यास लेने को उस तरफ बढ़ेगी। एक दिन ऐसा होता है कि एक दिन कुछ उस समय में ऐसा स्थिति था, आज भी गांव घर में रहेगा पता नहीं मुझे, लोग घर में मतलब भिक्षा मांगने के लिए आया करते थे। तो सन्यासी नहीं, कोई भी अगर किसी को कुछ चाहिए, भूख लगा है, तो घर में आके लोग मांगते थे कि कुछ खाने को मिलेगा, ऐसा। तो कुछ ऐसे 2-4 लोग बालक जैसे, उनको बहुत भूख लगा रहता है और वो रामानुजाचार्य के घर पे आते हैं और उनकी पत्नी से जब घर में आवाज देते हैं कि कुछ भोजन मिलेगा क्या,
तो उस समय रामानुजाचार्य अंदर पत्नी को आवाज देते हैं कि कुछ घर में भोजन है क्या। तो जनरली क्या होता है कि हमारे घर में आज भी सिस्टम है कि हमेशा कुछ ना कुछ भोजन रखा रहता है, चाहे वो सूखा प्रसाद हो या फिर अभी आजकल तो सिस्टम ऐसा है कि आप लोग थोड़ा सा हीटर और अगर आपको ओवन रहता है, गर्म करके भी दे सकते हैं, राइट, कुछ भी रहता है तो ये पूछते हैं रामानुजाचार्य पत्नी से कि घर में कुछ है क्या भोजन देने के लिए। तो उस समय उनकी पत्नी बोलती है कि घर में कुछ भी नहीं है, और बच्चों को भगा देते, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, कुछ भी नहीं घर पे। तो रामानुजाचार्य को डाउट आता है ऐसा तो नहीं हो सकता, घर में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। थोड़े समय बाद घर के अंदर जाकर देखते हैं तो बहुत सारा भोजन रहता है। तो फिर आते अपनी पत्नी के पास और बोलते हैं कि सबसे बड़ा पाप है अगर आपके घर में कोई अगर भोजन मांगने के लिए आए तो उसको घर में, अभी एक तो नहीं है तो अलग बात है, लेकिन होते हुए भी मना करना ये सबसे बड़ा क्या है, गुनाह है। अगर आपके पास सामर्थ्य है किसी को मदद करने का, और ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपके घर में आके दो चार अगर रोटी और कुछ सब्जी खा लिया तो आपका पूरा भंडार खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन उनकी पत्नी इस प्रकार विचार करती है कि मैं क्यों दूं, रामानुजाचार्य फिर उसको काउंट करके रखते हैं, वो काउंट करते रहते हैं। पहला ये हुआ था अपने गुरु महाराज से उनको महाप्रसाद नहीं मिला, दूसरा ये काउंट करके रखते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद एक प्रसंग होता है। एक दिन महापौर्ण उनकी पत्नी जो कि गुरु पत्नी है और रामानुजाचार्य की पत्नी दोनों मिलकर कुएं में पानी भर रहे होते हैं। उसमें कुआं रहता था, कुएं से पानी लेके आते घर में। तो अभी महापौर्ण काइंड ऑफ वहां सेटल हो गए थे कुछ महीने के लिए। तो जब पानी भरते आप पौड़ी में एकत्रित ऐसे गाँव में, तो कुछ छींटे उड़ जाती है ना, आपके बर्तन से कुछ छींटे उड़ेंगी उस छींटे में, दूसरे बर्तन में उड़ जाएंगी। तो रामानुजाचार्य की पत्नी उनके घड़े के ऊपर पानी के, महापौर्ण की पत्नी गुरु पत्नी पानी निकालने से कुछ छींटे उड़ जाती है इनके घड़े के ऊपर। तो उस समय रामानुजाचार्य की पत्नी बोलती है कि मेरा घड़ा दूषित हो गया, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी ब्राह्मणी थी, उसको लगता था कि मेरे जैसा कोई ब्राह्मण है नहीं, और महापौर्ण में दूसरे कास्ट के थे। तो उस समय दोनों में झगड़ा होना चालू हो जाता है। महापौर्ण की पत्नी बोलती है कि मेरा जो बर्तन है वो शुद्ध है, और रामानुजाचार्य की पत्नी बोलती है नहीं मेरा शुद्ध है। तो अभी वास्तविक देखा जाए तो गुरु पत्नी मतलब हमसे बढ़कर हो गई ना, तो वो है स्टेटस पे है। लेकिन रामानुजाचार्य की पत्नी सोचती है कि नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो चाहे गुरु है कोई भी हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शुद्ध हूँ और मेरा ज्यादा शुद्धि है। दोनों में झगड़ा होता है। और अभी अगर गांव घर में आपने देखा होगा जब स्त्रियां झगड़ा करती हैं, किसी स्त्री के खिलाफ कुछ नहीं है लेकिन गांव घर में देखा है हमने, गांव घर में क्या शहर में भी झगड़ा करना चालू होते तो फिर पूरा इतिहास निकालना चालू कर देते हैं। पूरा मतलब शादी के पहले क्या हुआ था, गांव में क्या हुआ था, अब क्या हुआ, पूरा पूरा आपको ये लोग इतना झगड़ा नहीं करते, लेकिन मैं जस्ट याद कर रहा हूँ प्रसंग को भी। भयंकर झगड़ा होता है उनका। और उस समय महापौर्ण इस बात को देखते हैं कि उनकी पत्नी रामानुजाचार्य की पत्नी से लड़ाई झगड़ा कर रही है, दोनों में झगड़ा हो गया है। हालांकि इसमें गलती थी रामानुजाचार्य की पत्नी की उसको ये नहीं सोचना चाहिए था कि अरे मैं तो बहुत शुद्ध हूँ और मेरा घड़ा खराब हो गया उसके पानी की चीजें उड़ने की वजह से। जब महापौर्ण इसको देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर मैं अभी इधर थोड़ा भी ज्यादा दिन रहा तो ये झगड़ा और बढ़ेगा, मुझे यहाँ से तुरंत क्या करना चाहिए, पंखे अगर ठंडी लगे बंद कर दीजिए, मुझे लगता है काफी ठंडा ऑलरेडी ना, बंद कर दीजिए सारे पंखे। तो उस समय महापौर्ण एक समझदार व्यक्ति की तरह चुपचाप अपनी पत्नी को लेके वहां से निकल जाते हैं श्रीरंगम की तरफ। अब जब उस समय रामानुजाचार्य घर पे आते हैं और पता चलता है उनको कि ऐसा 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 हो गया, बस तो अभी उनके सबर का बांध टूट गया। फिर अपनी पत्नी के पास आते हैं और उनकी पत्नी को एक एक चीज काउंट करके बताते हैं। बोलते नंबर 1 गलती, मेरे गुरु महाराज घर पे आए थे, आपने महाप्रसाद लेने नहीं दिया उन्हें। नंबर 2 गलती, हमारे घर में कुछ भूखे लोग आए थे, उनको आपने भोजन नहीं दिया। तब तक तो मैंने सहन कर लिया था, लेकिन आज जब मेरे
गुरु छोड़ के चले गए मुझे, है ना, इस बात को मैं कतई सहन नहीं कर सकता। आप क्या करो, चले जाओ अपने घर। मतलब एक डिवोर्स नहीं था लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा, एक्चुअली कई दूसरे पुस्तकों में वर्णन आता है कि रामानुजाचार्य ने एक आइडिया लगाया, बोले अभी इसको कैसे घर भेज दूं। तो उन्होंने एक किसी से डुप्लीकेट लेटर मंगवाया, उस टाइम में लेटर आते थे। एक लेटर आया कि आपके मायके में बुलाया है, वहां बहुत बड़ी शादी हो रही है, धूम धड़ाका हो रहा है, आप जाओ फटाफट, मतलब बुला, ऐसा मायके से बुलावा आया है। और वो देते रामानुजाचार्य, देखो तुम्हारे लेटर आया है, मायके बुलाया है, वो चली जाती है। और तब तक रामानुजाचार्य यहाँ पे विचार करते हैं, है ना, सुंदर यहाँ पे वर्णन आता है। रामानुजाचार्य विचार करते हैं कि अभी इस जगत का बहुत भोग ले लिया मैंने, बहुत कुछ देख लिया मैंने संसार को। और भगवान रंगनाथ के सामने, सॉरी वरदराज के सामने जाते हैं, और यहाँ पे लिखा है, कहते हैं कि वहां पे वरदराज का जो मंदिर है उसके बाहर एक तालाब है, अनंत करके एक तालाब है। उस तालाब में स्नान करते हैं, स्नान करके बाहर निकलते हैं, तिलक लगाते हैं 12, और सन्यासी का वस्त्र पहन लेते हैं भगवे रंग का, और भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जब घर गृहस्थी अच्छी ना चले तो संन्यास लेना चाहिए तो कहने का तात्पर्य ये है कि घर गृहस्थी अच्छी नहीं चले, इसका मतलब ये है कि हमें भक्ति और अच्छी करनी है ना, हम लोगों के लिए। रामानुजाचार्य तो अपने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि सांसारिक चीजें अच्छी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि भगवान हमें बुला रहे हैं कि मेरी भक्ति करो। क्योंकि संसार की पीड़ा है, संसार के कष्ट इसीलिए होते हैं ताकि आपको याद आए कि ये मेरा परमानेंट जगह नहीं है यहाँ रहने का, भौतिक जगत ये मेरा घर नहीं है। क्योंकि पीड़ा क्या होती है, जो अपना घर नहीं है, आप समझो किसी के दूसरे घर में चले जाएंगे तो वहाँ आपको 1 2 3 3 4 5 दिन खातिरदारी करेंगे, आपका जी हुजूर करके बुलाएंगे। एक 4-5 दिन के बाद क्या करेंगे, भोजन के लिए आपको बुलाएंगे, नहीं लो अपना उठा लो खाओ। वो बोलते, फिर लोग ऐसे इरिटेट हो जाते हैं कि बोलते भी नहीं वो, है ना फिर आपको समझ में आता, अगर आप समझदार होंगे तो आपको समझ में आता है कि आई थिंक अभी टाइम हो गया मेरा, इधर मेहमान बहुत बन गया, अभी मैं अभी निकल जाना चाहिए। और जो समझदार नहीं होते वो बेशर्म की तरह कंटिन्यू करते वैसे ही। तो हम लोग भी ऐसे बेशर्म इस संसार में हैं। जब हम आए इस जगत में तो माया ने खातिरदारी की है हमारा, थोड़े महीने साल किया है खातिरदारी, लेकिन उसके बाद फिर माया अपना काम करना चालू करती है, जो वास्तविक उसका कार्य है, फिर हमें पीड़ा देना चालू करती है। आध्यात्मिक आदिदेवी आदि भौतिक ताप, जब ताप हमारे ऊपर आता है तो हम बोलते हैं ताप क्यों आ रहा है भाई। तो हमें पूछना चाहिए उस समय कि मैं यहाँ मेहमान हूँ या यहाँ मैं किसी मिशन के लिए आया हूँ। अगर आपको किसी के पास भेजा है कुछ कार्य के लिए, मिशन के लिए, तो मिशन पूरा करके निकल जाना चाहिए वहां से। ये मनुष्य जीवन में एक मिशन पे हम लोग, एक बड़ा ऑपरेशन है, जैसे मिलिट्री का ऑपरेशन चलता है, पुलिस का ऑपरेशन चलता है, रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये मनुष्य जीवन हमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए दिया है, आत्मा को रेस्क्यू कर रहे भौतिक जगत से। तो अगर हम लोग यहाँ पे उसे रेस्क्यू नहीं करेंगे तो फिर जो दंड विधान है ना, जैसे कानून का नियम रहता है इस जगत में, अगर आप अपने हिसाब से, मतलब सरकार के हिसाब से जीवन नहीं जिएंगे तो कानून आपको सजा देगा ना। उसी प्रकार भगवान ने संसार में नियम दिया है, आप अगर भगवान का नियम नहीं मानेंगे तो दंड मिलेगा आपको। तो उस समय हमें सजग होना चाहिए कि ये जो पीड़ा आ रही है अच्छा है, तकलीफ आना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि तकलीफ को इनवाइट कीजिए आप खुद से कि भगवान तकलीफ दे दो, जिस कुत्ती प्राणी बोलती उतना हमारा लेवल नहीं है। लेकिन तकलीफ अगर संसार में आपको मिलती है तो एक तरह से एक रिमाइंडर है, वेकअप कॉल है, ये अलार्म बज रहा है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड का गाड़ी घूमता तो क्या करता है, अलार्म बजाता है ना, आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है, इस बिल्डिंग के अंदर मत जाओ, यहाँ पानी लेके आओ पानी। जैसे उसी प्रकार संसार में हर जगह आग लगी हुई है और हम लोग क्या कहते हैं, ये घर में घुसना है मुझे, पहले से वार्निंग लिखा रहता है आग लगी है इसके अंदर मत जाओ, ये रिश्ते में घुसना है लिखा रहता है आग लगी है यहाँ मत जाओ। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई शादी ब्याह नहीं कीजिए सब कुछ कीजिए, लेकिन पहले से नोटिस बोर्ड लगा रहता है यहाँ पे आग है,
अगर जाओगे भी तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाना, नहीं तो अग्नि आपको खत्म कर देगी। संसार में हर जगह क्या है, डर डर के क्यों बोल रहे हैं? फायर। उस फायर से बचना है तो हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। फायर ब्रिगेड क्या है? ये सब आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, गुरु है, वो क्या करते हैं? शावर मारते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शावर डालते हैं, अच्छा लगता है, जब करके अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है ना? अभी हमारे मौसी हो घर में, उनकी कितनी 3 बहू है ना, क्या है? एक, अच्छा एक बहू की 3 लड़कियां हैं, 2 हैं। दिन रात बोलती रहती है उनको, अरे जब कर ले भाई। बहू को बोलती है, लड़कियों को बोलती है, नाती जब कर ले, जब कर ले। आज सुबह का ही बोलती, महाराज आए तो रात को बोली भाई सुबह जल्दी जाना है। तो वापस अभी एक प्रोग्राम था, ऊपर को घर पे गई, बोले अभी 6 बजे मैं निकालने वाली। बच्चे लोग, आजी तू सकाळी गेलीस ना, आता परत का जाते? नाही म्हणलं मला जायचंच आहे, मी झाली। तो जब हमें समझ में आएगा ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं, तो हम अपना सुधरने का, क्योंकि उनके चक्कर में हम लोग फिर तो फायर अग्नि के अंदर ही झुलसते रहेंगे। संसार मतलब अग्नि से झुलस रहा है, इसलिए हम सूरज में मंगल में क्या गाते, संसार दावा नल। ये ठंडी भी झुलस रही है हमको, थोड़ा कम कर दीजिए। भौतिक जगत में पीड़ा ही पीड़ा है। एक बंद कर दीजिए, यहाँ का सामने वाला एकदम को बंद कर दीजिए, और इसको थोड़ा टेम्परेचर कम कर सकते हैं। तो इसलिए जब पीड़ा है, कष्ट हो जाए हमें, तो हमारे लिए क्या है? रिमाइंडर है। और दुखी नहीं होना चाहिए कि अरे कष्ट हो गया है। दुख थोड़ा होता है हमें, डेफिनेटली सबको होता है, मुझे भी होता है, चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती है। लेकिन उस समय हमें शास्त्रों को टटोलना चाहिए, साधुओं को मिलना चाहिए, है ना, भगवान के पास जाना चाहिए, और सब मिलके आपको एक ही उत्तर देंगे। क्या देंगे? कि इस जगत को अपना हैप्पी होम बनाने का प्रयास मत करो। बोलते हैं हैप्पी स्वीट होम। हैप्पी और स्वीट और होम ये 3 अलग अलग शब्द हैं। हैप्पी अपने जगह पे रहता है, स्वीट अपने जगह पे रहता है, होम अपने जगह पे रहता है। तीनों एकत्रित कभी नहीं हो सकते भौतिक जगत में। ये हैप्पी स्वीट होम केवल वहां बन सकता है, भगवान के धाम में। यहाँ जितना हो सके एडजस्ट करके, पैचअप करके करते रहिए। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ हम परमानेंट रेसिडेंस नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा परमानेंट जगह है ही नहीं। ये क्या है? कई बार शास्त्रों में वर्णन आता है, ये जेल है। जेल में कभी हम लोग परमानेंट घर बनाते हैं क्या अपना? कल को अगर समझो कोई जेल में बंद हो गया किसी कारण से, तो थोड़ी बोलता है यहीं रखो भाई मेरे को, यहाँ फ्री खाना मिलता है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए ना कि खाना कौन सी क्वालिटी का मिलता है। अगर जला हुआ सूखा रोटी मिले और यू नो, तो ऐसा खाके हम खुश होंगे क्या? रोटी नहीं मिल रहा है भाई। अच्छा, तो हमें ये याद रखना है कि ये क्या है? भौतिक जगत क्या है? इतना डर डर के क्यों बोल रहे भाई? ये शरीर ही खुद एक जेल है, एक तरह से देखा जाए तो। ये शरीर में जितने भी इच्छाएं हैं, ये क्या है? जेल के 4 दीवारियां हैं जिसमें हम कैद हो गए हैं। और ये जगत तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जेल है। तो इसीलिए रामानुजाचार्य ये विचार करते हैं और कहते हैं कि अब बहुत हो गया, भौतिक संसार मैंने बहुत भोग लिया। इस प्रकार निर्णय करते हुए भगवान से कहते हैं कि आप मुझे आपका धाम चाहिए, आपका संसार चाहिए। इस संसार को मैंने बहुत भोग लिया है। कहते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसके लिए ये भौतिक जगत और भौतिक जगत के सारे 7 सामान जो है, अनेक डुप्लीकेट रिश्ते नाते। डुप्लीकेट में इसलिए बोल रहा हूँ, वास्तविक रिश्ते नाते वो होते हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। जो भी रिश्ता हमें भगवान से नहीं जोड़ता वो क्या, एक तरह से बंधन है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है वो।
कि आप मेरी पीठ खुजलाओ, मैं आपकी पीठ खुजलाऊंगा। जिस दिन मेरी पीठ खुजलाना बंद कर दिया उस दिन ये पगार के दे भाई, नहीं अभी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है जाओ वृद्धाश्रम चले जाओ। ऐसा होता है ना संसार में, जब तक आदमी काम कर रहा है लोग उसको प्रेम देंगे, कुछ कारणवश बेचारा काम करना बंद कर दे या उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए, लोग उसको त्याग देते हैं, क्योंकि इस जगत में वास्तविक प्रेम है ही नहीं। यहाँ केवल क्या है, स्वार्थ है। मेरा काम बन जाए तो सब कुछ ठीक है, मेरा काम बिगड़ जाए सब बेकार है, इसीलिए रामानुजाचार्य निर्णय लेते हैं कि अब मुझे निवृत्त कर दीजिए भगवान, मैं इस जगत में अभी रहना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि बहुत देख लिया मैंने, क्या अब ये आचार्य हैं तो उनके शब्दों को हमें मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि अरे तो कल से मैं घृणा करूँ क्या मेरे परिवार वालों से, संसार से नहीं, घृणा नहीं करना है हमें, लेकिन याद रखना है कि ये चीजें टेम्परेरी मेरे पास है। आज मेरे साथ कोई है तो इसका मतलब नहीं कि हमेशा मेरे साथ रहेगा, ऐसा कुछ है क्या? ये विचार रखना कि आज मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी रहेगी, या फिर मेरे पति है, मेरे बच्चे है, मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये विचार रखना ये बहुत बड़ा क्या है, भ्रम है। इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। आचार्य हमारे कई बार कहते हैं कि भगवान और भगवान का नाम यही वास्तविक सत्य है, बाकी सब क्या है, सब एक दूसरे का केवल मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी खराब हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो जाती है तो लोग त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमें याद रखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट है ये, और अग्रीमेंट हमेशा कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए किया जाता है, राइट। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तो हमें उनके साथ करना है, सबको एक साथ मिलकर करना है, और जो इस बात को समझता है वो व्यक्ति संसार में सबसे सुखी है, क्योंकि फिर उम्मीद नहीं रहती कि ये व्यक्ति इससे मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कोई भी हो, यहाँ तक कि एक गुरु को शिष्य से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, मुझे प्रेम करेगा, या मतलब वैसे वर्षा, क्योंकि हर कोई क्या है, स्वतंत्र जीव है, उसका विचार कब बदलेगा हम समझ नहीं सकते। आज बोलेगा कि मैं आपका 100% सोल्ड आउट सर्वेंट हूँ, हो सकता है कि बोलेगा नहीं थोड़ा क्या है, आपको 50%, वो दूसरा उसको 50%, और फिर हमें उदास नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे बोल दिया, पहले तो बोला था। जगत ही वैसा है, भ्रमित करने वाला। रामानुजाचार्य फिर भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, और शास्त्रों में वर्णन है कि दो प्रकार से संन्यास लिया जाता है, या तो आपको डायरेक्टली कोई आचार्य देंगे संन्यास, या फिर डायरेक्टली भगवान। तो हमारे आचार्य भी हैं, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ठाकुर, उन्होंने भी डायरेक्ट भगवान के सामने खड़े रहकर संन्यास ले लिया था। उसी प्रकार रामानुजाचार्य भगवान के सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं कि मुझे आप संन्यास दे दो। तो रामानुजाचार्य को फिर वरदराज अपने सेवकों के माध्यम से, कांचीपुरम के माध्यम से संन्यास दिला देते हैं, और संन्यास का ट्रिपल स्टाफ, डंडा, कमंडलू ये सब देकर उनको संन्यास बना देते हैं। हरि बोल। इस प्रकार रामानुजाचार्य का संन्यास हो गया। तो ऑफ कोर्स उनकी पत्नी है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इतने महान भक्त की पत्नी, तो उनका भी उद्धार हो गया होगा इस भौतिक जगत से, तो उनका वर्णन वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद अभी यहाँ से जब कथाक्रम आगे बढ़ेगा तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के वास्तविक अभी जो कथा हम करने जा रहे थे वो यहाँ से प्रारंभ होती है, कि किस प्रकार वो फिर रामानुजाचार्य श्रीरंगम में आकर श्री संप्रदाय का विस्तार करेंगे, अनेक अनेक प्रचार के कार्य होंगे, अनेक अनेक शिष्य उनसे जुड़ेंगे। तो उन्हीं कड़ी में यहाँ पे सबसे पहला जब रामानुजाचार्य अभी तक आए नहीं है, लेकिन श्रीरंगम आए नहीं, वहीं पे कांचीपुरम में, उधर से ही उनका टीम बनना चालू हो जाता है शिष्यों का। जैसे आप अगर कोई मिशन अकम्प्लिश करना चाहते हैं तो आपको टीम चाहिए ना, टीम वर्क होना चाहिए। अकेले आप एम्पावर भी रहेंगे तो भी आप अकेले रहने में मजा नहीं है ना उतना, टीम रहेगा तो कैसे आनंद रहता है। और हालांकि आचार्य है तो खुद कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु वो सिखाते हैं कि कैसे एक साथ आना चाहिए, हमको एक टीम बना के काम करना चाहिए। तो उनके टीम में
दो महत्वपूर्ण व्यक्ति याद होंगे जिनका नाम बार बार आएगा, बाद में आप देखेंगे। एक तो पहले है कुरेश और दूसरे हैं दाशरथी करके। ये श्री संप्रदाय के बहुत बड़े महान महान भक्त हैं लोग, ये दोनों। और ये जो जितने भी हम देखेंगे आचार्य, ये सब भगवान के अलग अलग जो शंख चक्र गदा पद्म में इसके अवतार है, ये अलग अलग आचार्य हैं। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। कुरेश और दाशरथी, इनको पता चलता है कि श्रीपाद रामानुजाचार्य ने दीक्षा ले लिया है संन्यास का, तो ये लोग उनको ज्वाइन करते हैं जाके। उसी प्रकार रामानुजाचार्य के भाई थे गोविंदा करके, आपको याद रहेगा, है ना, बहुत पहले हमने देखा था कथाक्रम में। लेकिन वो शैवाइट बन गए थे, है ना, शिव जी के भक्त बन गए थे, तो उनको भी बाद में लाया जाएगा और वो भी यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे रामानुजाचार्य को। अब उनके बच्चे, अब उसके बाद सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, अगर गर्म हो रहा तो आप चालू कर दीजिएगा, संसार ऐसा है। आपको याद है यादव प्रकाश करके व्यक्ति थे, याद है? यादव प्रकाश रामानुजाचार्य के गुरु थे, मायावादी गुरु, उनके संन्यास लेने के पहले, हाँ, गृहस्थ आश्रम में। तो एक दिन ऐसा होता है कि यादव प्रकाश रामानुजाचार्य से, है ना, जो बिछुड़ गए थे, दूर हो गए थे। लेकिन यादव प्रकाश, उनको भी थोड़ा समझ में आ रहा था कि अरे जो मार्ग रामानुजाचार्य ने अपना है वो सही मार्ग है। और उनकी जो माँ थी यादव प्रकाश की, वो क्या करती थी, हमेशा वरदराज के मंदिर में आकर भगवान का दर्शन लेती थी और कांचीपूर्ण के साथ उनका अच्छा, है ना, बोलचाल रहता था, भगवान के बारे में पूछती थी, उनका आशीर्वाद देती थी। देखिए भगवान के भक्तों के संपर्क में रहने का क्या परिणाम होता है। तो उनकी माँ भी बोलती है एक दिन ये, है ना, यादव प्रकाश को कि तुम क्यों ना ये सब मायावाद छोड़ के भक्त बन जाओ। और यादव प्रकाश भी बोलते हैं कि हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ बहुत दिन से। और सारे प्रसंगों को याद करते हैं कि किस प्रकार रामानुजाचार्य ने उनको परास्त किया, वो ब्रह्म राक्षस से किस तरह से भूत भगाया, और शास्त्रों में कैसे उनको, है ना, समझाया कि भगवान का अस्तित्व कैसे है। ये सब याद करके यादव प्रकाश बोलते हैं, हाँ माँ, मुझे भी लग रहा है कि रामानुजाचार्य जो मार्ग में चल रहा है वो सही मार्ग है। मैं भी अब वापस मायावाद छोड़कर वैष्णव बनना चाहता हूँ, भक्त बनना चाहता हूँ। लेकिन क्या करूं, मैं तो वास्तविक ब्राह्मण था, लेकिन मैंने अपना जनेऊ फेंक दिया और मेरा शिखा जो रहता है ना, यहाँ पे वैष्णव शिखा रखते हैं और उनका जनेऊ रहता है, मैंने सब छोड़ दिया। अभी इसका प्रायश्चित्त करने के लिए मुझे शास्त्र में दिया गया कि पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी पड़ती है। विचार कीजिए, मतलब कितना गंभीर विषय है ये। अगर ब्राह्मण है और जनेऊ छोड़ दिया और आपने शिखा रखना छोड़ दिया, तो इसका प्रायश्चित्त करने के लिए पूरे पृथ्वी का प्रदक्षिणा करना पड़ता है। तो माँ बोली, हाँ ये तो है, बड़ा प्रश्न है ये, अभी कैसे करेंगे? तो पूरा प्रदक्षिणा करते करते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। रामानुजाचार्य के पास तो आना ही भूल जाओ। तो इसीलिए उस समय यादव प्रकाश चिंता में रहते हैं। लेकिन भगवान वरदराज उस समय कांचीपुरम में, जो कि भक्तों को एकदम आदान प्रदान करते हैं, उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि यादव प्रकाश, मुझे आपकी चिंता पता है क्या है, आपको वापस वैष्णव बनना है ना, और उसके लिए प्रायश्चित्त है पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा। वो पृथ्वी की प्रदक्षिणा केवल हमारे रामानुजाचार्य की प्रदक्षिणा करने से पूरा हो जाता है। आप चिंता मत करो, आप जाओ और रामानुजाचार्य की प्रदक्षिणा कर दो, आपका प्रायश्चित्त पूरा हो जाएगा, आप वापस पुनः वैष्णव बन जाओगे। तो यादव प्रकाश के सपने में आता है। लेकिन यादव प्रकाश पहले मायावादी थे ना, तो उनको ऐसा विश्वास नहीं था भगवान सपने, बोलते हैं सपना अपना कुछ नहीं, पता नहीं क्या ऐसा विचार आया। तो लेकिन कांचीपुरम को जाके बताते हैं ये यादव प्रकाश, कहते हैं कि देखो मेरा ऐसा ऐसा समस्या है और मेरी दुविधा है, मुझे इसका निवारण चाहिए। तो कांचीपुरम भगवान वरदराज के पास आते हैं, और भगवान वरदराज तो भगवान है, कांचीपुरम के आने के पहले बोलते हैं, मुझे पता है आप किस लिए आ रहे हो, आपका प्रश्न क्या है, ये रहा उसका ये प्रश्न और ये उत्तर। और कहते हैं कि यादव प्रकाश को मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका उत्तर क्या है, लेकिन बेचारा पहले अभक्त था, मायावादी था, तो मेरे उत्तर को मान नहीं रहा है वो। तो तुरंत कांचीपुरम में जाके अपने इसको यादव प्रकाश को बोलते हैं कि देखो भाई, भगवान ने मुझे उत्तर दिया है। तो फिर यादव प्रकाश बोलता है, अरे तो फिर भगवान ने मेरे सपने में आके कहा वो सच है। तो फिर तुरंत रामानुजाचार्य के पास आता है यादव प्रकाश, उनकी प्रदक्षिणा करता है और उनके सामने अपने आप को नतमस्तक करके कहता है कि मुझे आपके संप्रदाय में स्वीकार कर लो।
तो विचार कीजिए, जो एक जमाने में उनके प्रतिद्वंदी रहते थे और जिनको मारने का प्रयास किया था, वो आके अभी शरण ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आपका शिष्य बनना है। और ये दाशरथी और कुरैश तो जिन्होंने ज्वाइन किया था दूर से देख रहे होते हैं ये सब अद्भुत चमत्कार, और कहते हैं कि अच्छा, भगवान के पास लोग प्रेम से जुड़ जाते हैं, भक्ति भाव से जुड़ते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोई ईर्ष्या करके भी जुड़ सकता है। इस प्रकार रामानुजाचार्य उनको स्वीकार कर लेते हैं और उनको एक नाम देते हैं, यू नो, गोविंद जी करके नाम देते हैं यादव प्रकाश को। उनका दीक्षा होता है वैष्णव संप्रदाय में, यू नो, शंकर चक्र गदा पद्म सब कुछ उनको। इस प्रकार उनका रूपांतरण होके उनका सन्यास भी हो जाता है। तो अविवाहित सन्यासी थे पहले एक तरह से, और रामानुजाचार्य उनको एक सेवा देते हैं, कहते हैं कि आप ऐसा पुस्तक लिखिए जो सन्यासियों का धर्म का आचरण कैसे किया जाए उसका वर्णन करे, यति धर्म। तो यादव प्रकाश ये पुस्तक लिखते हैं यति धर्म करके, जिसमें सन्यासियों का आचरण कैसे होना चाहिए उसके बारे में वर्णन है। और उसके बाद यादव प्रकाश ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते संसार में, कुछ ही दिनों में संसार छोड़ के चले जाते हैं भगवत धाम की तरफ। लेकिन देखिए कितना मतलब समय के अंदर सब कुछ पूरा करके अपने जीवन को पवित्र बनाकर भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। यानी कि भगवान के भक्तों के संपर्क में जो भी आता है किसी भी तरह से, जैसे पूतना भगवान के संपर्क में आई थी, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, नाटक किया था उसने, हरि बोल कृष्णा मैं ममा हूँ, तुम्हें दूध पिलाने आई हूँ। कृष्ण भी कहते हैं हाँ आ जाओ मम्मा दूध पिलाओ, लेकिन कृष्ण जानते हैं अंदर से ये क्यों क्या किस लिए आई है, और पुतना भी जानती है मैं क्यों आई हूँ। ड्रामा चल रहा था, लेकिन भगवान भगवान है। भगवान क्या करते हैं, दूध पीते हैं, यू नो, उसके साथ साथ उसका प्राण भी पी लेते हैं और उसके सारे अनर्थ भी पी लेते हैं। देखिए भगवान जब हमको, आशीष को इसको फोन कर लो ना, अपना ठाकुर जी को बुला लो मदन के लिए। तो भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अगर हम जाएंगे किसी भी भाव से, है ना, पूतना उस भाव से गई थी ना, लेकिन भगवान ने उसके सारे गलत विचारों को हर लिया। हम कितने भी गंदे हो, कितने भी हम क्या कहते हैं उसको, किसी भी गटर में डुबकी मार के आए हो, डुबकी मार के आए, गिर गए हो, किसी भी तरह से हम कचरे से भरे हुए हो, लेकिन भगवान इतने शुद्ध हैं कि जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो भगवान हमें क्या कर देते हैं, पवित्र करते हैं। भगवान का नाम और भगवान का लीला कथा गुण इतना शक्तिशाली है, भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का संग इतना पावरफुल है कि हमारे अंदर जितना भी कचरा है हम नहीं चाहेंगे तो भी खींच लेंगे भगवान। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु है, गौरमिता है, अब हम में से बहुत सारे लोग भक्त बनने के लिए तो नहीं आए थे ना आपके मंदिर में, ऐसे घूमते घूमते आए थे, या फिर किसी का कोई कष्ट होगा वो कष्ट निवारण करने आए थे, या किसी को कोई जिज्ञासा रहेगी जिज्ञासा पूरी करने आए थे। लेकिन जब भगवान के पास आए तो भगवान ने ये नहीं देखा कि किस उद्देश्य से आया है, भगवान का उद्देश्य क्लियर है, भले हमारा उद्देश्य क्लियर ना हो। हम तो हजारों उद्देश्य लेके आते हैं, लेकिन भगवान का अपना एक ही उद्देश्य है कि मुझे इसको इस झुलस के अग्नि से उठाकर भगवत धाम लेके जाना है। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरा ये विचार है, मैं इस विचार में हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे आइए भगवान के सामने, भगवान के सामने आइए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ऐसा है कि आप नहीं चाहेंगे तो भी जबरदस्ती आपको भक्ति देंगे। जैसे गौर निताय है, हम नहीं चाहते भक्त बनना, लेकिन वो जबरदस्ती बोलते हैं तुम्हें भक्त बना के रहूंगा, तुम्हें मैं कृष्ण देके रहूंगा। नहीं तो हमें से बहुत सारे लोग भक्त नहीं बनते आज तक। श्रील प्रभुपाद ये हम जब प्रभुपाद के सामने आते हैं या हमारे गुरु महाराज के सामने आते हैं या जो भी प्रगत वैष्णव के सामने आते हैं, हम भले हम नहीं चाहे तो भी वो क्या करते हैं, नहीं लो तुम। अब देखिए जिसको अगर कोई अच्छी चीज मिली होगी संसार में और अगर हम उस चीज से अति प्रसन्न हो गए उसको प्राप्त करके, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे ना कि वो हमारे परिजनों को मिले, हमारे घर वालों को मिले, मित्रों को मिले। चाहेंगे नहीं चाहेंगे अगर हमें मिली है तो उसी प्रकार भक्ति का स्वाद ले रहे वो लोग, तो उनको भी लगता है कि यार संसार पूरा पीड़ा में है, कष्ट में है, हम आनंद ले रहे हैं,
क्यों ना ये आनंद उन्हें भी मिले, इसीलिए वो हमको दे देते हैं। इसीलिए इस्कॉन में जो आता है वो चाहे ना चाहे उसके हाथ में झोली माला तो आ ही जाती है। जो इच्छा लेके आता है शायद वो पूरी हो या ना हो, लेकिन झोली माला पक्का हाथ में आती है। आप कितना राउंड करते वाले बात है, 4 5 6, लेकिन झोली माला रहती है। क्योंकि इस संसार में एक याद रखना चाहिए हमेशा, जैसे पूतना के इस लीला में आप देखते हैं कि पूतना भगवान को मारने के लिए आती है इस विचार से कि मैं भगवान को मार के कंस को प्रसन्न करूंगी और संसार को भोगूंगी। उसी प्रकार हम भी ऐसे आए ना, बहुत पैसा कमाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भगवान को गीता में कई बार बोल के गए हैं, दुखालय मशाश्वतमे भव, ये जगत क्या है, दुख से भरा हुआ है, और जो भी आपके पास है वो टेम्पररी है, अशाश्वत शाश्वत काल के लिए आपके पास नहीं रहने वाला है। इतना संदेश देने के बाद भी अगर हम नहीं समझते, उसके बाद भगवान महाप्रभु का अवतार लेते हैं, गौर लेता है आचार्य के रूप में आते हैं, और हम कभी कभी ऐसा विचार करेंगे कि क्या होगा इस्कॉन में जाने से, क्या होगा मंदिर में जाने से। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ऐसे हेयर स्टाइल हो जाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसा बनेंगे या ऐसा सेवा करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम 16 माला करेंगे। कितने लोगों ने सोचा था इस्कॉन में आने के लिए? सोचा था आपने कभी? और प्रभु हालांकि बंगाल से चैतन्य महाप्रभु की भूमि से, बंगाल का हर आदमी को भक्त बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए क्या? महाप्रभु बंगाल से, कृष्ण नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया वालों को तो भक्त बनना चाहिए। जगन्नाथ जी इधर ये साइड के, पूर्व के साइड से, पश्चिम में द्वारकाधीश है, उत्तर में वरदराज है, हर जगह हर भक्त बनना चाहिए। बनते हैं क्या? लेकिन टेंशन मत लीजिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, भगवान के पास आएंगे तो आपको बना देंगे। इसीलिए ये बहुत सारे सुंदर प्रसंग है यहाँ पे। फिर आगे हम देखेंगे किस प्रकार यादव प्रकाश, इनके जाने के बाद फिर और प्रसंग यहाँ पे है, जिसमें रामानुजाचार्य धीरे धीरे फिर रंगनाथ भगवान के शरण में जाएंगे, और श्री रंगम जाकर फिर वहां पर श्री संप्रदाय के भक्ति भाव। और देखिए ये इतने महत्वपूर्ण प्रसंग है आचार्य के जीवन के। 1000 साल पहले रामानुजाचार्य ने जो भक्ति भाव फैलाया पूरे भारतवर्ष में, उसका प्रभाव उसके बाद फिर मध्वाचार्य आए, उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद आए, महाप्रभु। ये मतलब ये सीक्वेंस में है पूरे सारे। अगर रामानुजाचार्य नहीं होते तो आज वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हमें, या मध्वाचार्य नहीं आए होते, या चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद आए, इसलिए आज हम यहाँ पे बैठ के इतना भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, भक्ति का आनंद ले रहे हैं, राइट। उसी प्रकार आज आप यहाँ पे आए तो आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं आने वाले भक्तों के लिए। भविष्य में जो आपके से जुड़ेंगे लोग, या फिर आपके इस तरह से ये परंपरा अविरत और भक्ति का जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन हरिनाम और भगवत सेवा का चलते जा रहे हैं। हमारा खाली एक ही कर्तव्य है, सत्संग में आना है, भक्तों का संग रखना है, बाकी सब अपने आप होते रहे। ये चिंता नहीं करना है मेरा घर में ये टेंशन है, मेरा ये काम है, वो है, ये है संसार में, वो बना ही रहेगा, वो दूर नहीं हो सकता। क्योंकि आप जेल के अंदर आए हैं तो जेल में पीड़ा ही तो होगा ना। यहाँ थोड़ी आगे हमको एसी मिलेगा कंटिन्यूस, और मिलेगा तो भी एसी में पीड़ा है। फिर बोलेंगे गर्मी कर दो, फिर बोलेंगे ठंडी कर दो। ये द्वंद्व जगत का चलता ही रहेगा। उस द्वंद्व में फंसते रहोगे तो फंसते रहोगे, क्योंकि एक द्वंद्व खत्म हो गया दूसरा आएगा, दूसरा खत्म हो गया तीसरा आएगा, तीसरा खत्म, हर जगह द्वंद्व संसार में। इसलिए हमें रामानुजाचार्य की तरह फटाक से समझ आना चाहिए कि भाई समय हमारा बहुत कम है संसार में, जितना जल्दी हो सके माला उठा लो और अपने आप को भगवत धाम की तरफ ले चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी में समझदारी है, नहीं तो हम सब लोग एक नंबर के क्या है, बेवकूफ। तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, समझदार बनना है। और भक्ति में जो आनंद है एक बार मिल गया आपको तो आप खुद प्रचार करेंगे। पहले खुद को डरते थे माला उठाने के लिए, बाद में खुद बोलेंगे अरे चैंटिंग कर। तो सामने वाला बोलेगा क्या बोल रहे हैं। मेरे कई मित्र ऐसे वो बोलते वो बाबा बुलाते हैं मेरे को। तो बोलता भाई बाबा नहीं, आपका मित्र हूँ, कुछ अच्छा हमें मिला है तो हम आपको देना चाहते हैं, आप लीजिए वो, राइट। ये कुछ लोग लेते नहीं लेते समय समय के साथ, लेकिन हमारा प्रयास हमें करते रहना चाहिए। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।
इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और अनेक अनेक रोचक कथाएं आएंगी इसके रामानुचार्य के जीवन की देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रीपाद रामानुचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग कुछ समय भगवान की गुणगान करेंगे। प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण।
Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna सब बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बोलिए Hare Radha Govinda Jai Jai संकीर्तन महायज्ञ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनन्तकोटि वैष्णवभक्तवृन्द प्रेमानन्दे हरि महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्राह्मणे वैष्णवे लाइन स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजाल जड़ेन्द्रियाता हि काल जीवे फैले विषय सागरे तारमध्ये जीवामति लोभो माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय गरीबारे जीव जाए सुप्रसाद नदी लोभाए सेनामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिड़ा को श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण। आप अनाउंस करते रहिए साइड से। तो आप लोग शांति बनाए रखिए, प्रसाद लाइन में, यहाँ यात्रा का अनाउंसमेंट साइड बाय साइड चलते रहेगा। कर सकते हैं या फिर